हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डेवलप अ विनिंग मॉर्निंग रूटीन बुक के बारे में। सूरज एक नॉर्मल लड़का था जो अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा था। वो हर रोज सुबह उठकर यही सोचता कि आज दिन को कैसे बेहतर बनाया जाए, लेकिन उसका दिन हमेशा कंफ्यूजन और लेजीनेस में निकल जाता था। डिसिप्लिन की कमी उसके हर काम में दिखने लगी थी। स्कूल में उसकी पढ़ाई खराब हो रही थी, घर में भी कोई उसे सीरियस नहीं लेता था और दोस्तों के बीच वो अक्सर मजाक का पात्र बन जाता था। सूरज के पेरेंट्स भी उससे परेशान रहने लगे थे। वो उसे हर बार समझाते कि लाइफ में अगर कुछ हासिल करना है तो फोकस और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, लेकिन सूरज को समझ ही नहीं आता था कि वो ये सब कैसे कर पाए। एक दिन की मुलाकात। एक दिन सूरज का सामना एक अजीब लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान से हुआ। उसका नाम आर्यन था। वो सूरज के इलाके में नए आए थे और अक्सर पार्क में जॉगिंग करते हुए दिखते थे। एक दिन सूरज भी वहीं घूमने गया और दोनों की बातचीत शुरू हुई। आर्यन ने सूरज को ऑब्जर्व किया और उसकी बातें सुनी। उन्होंने महसूस किया कि सूरज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी मॉर्निंग्स है। उसकी सुबह सही से शुरू ही नहीं होती, जिससे उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। आर्यन ने सूरज से कहा, तुम्हारे दिन की शुरुआत ही तुम्हारी लाइफ की दिशा तय करती है। अगर तुम अपनी मॉर्निंग्स को जीतना सीख गए तो बाकी का दिन भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। सूरज ने पूछा, लेकिन मैं ये कैसे करूं? मैं हर सुबह यही सोचता हूं कि क्या करना है और कुछ समझ नहीं आता। फर्स्ट लेसन, स्टार्ट विद इंटेंशनल प्लानिंग। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहला स्टेप यह है कि तुम्हें अपनी मॉर्निंग रूटीन की प्लानिंग रात को ही करनी होगी। रात में सोने से पहले सोचो कि अगले दिन तुम्हें क्या अचीव करना है, कौन से टास्क्स कंप्लीट करने हैं। जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारे पास पहले से एक क्लियर गोल होगा। इससे तुम्हें मॉर्निंग में सोचने और डिसीजंस लेने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और तुम डे को क्लैरिटी और पर्पस के साथ शुरू करोगे। सूरज थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन उसने सोचा कि एक ट्राई करने में क्या बुराई है। आर्यन ने उसे कहा, रात को सोने से पहले अपने टास्क्स लिखो और अपने माइंड में प्लान सेट करो कि कल का दिन कैसे स्टार्ट करना है। ये छोटी सी प्रैक्टिस तुम्हें डिसीजन फटीग से बचाएगी। सूरज को यह बात समझ में आ गई। उसने आर्यन की बात मानी और रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए कुछ टास्क्स सेट किए। वो पहली बार खुद को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड फील करने लगा। उसने अपने लिए छोटे छोटे गोल्स तय किए, जैसे सुबह 6 बजे उठना, 15 मिनट एक्सरसाइज करना और फिर अपने स्कूल असाइनमेंट्स पर काम करना। पहली सफलता। अगली सुबह जब सूरज उठा तो उसके पास पहले से एक क्लियर प्लान था। उसे ये नहीं सोचना पड़ा कि वो क्या करे या कहां से शुरू करे। उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रूटीन फॉलो की। पहले दिन ही उसे फील हुआ कि उसकी मॉर्निंग बहुत प्रोडक्टिव थी और उसके पूरे दिन पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। आर्यन ने उसे यह भी समझाया था कि यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, कंसिस्टेंसी है कि, आर्यन ने कहा, हर दिन यह प्रैक्टिस करना जरूरी है। धीरे धीरे तुम्हारी ये आदत बन जाएगी और तुम देखोगे कि कैसे एक छोटी सी प्लानिंग से तुम्हारा दिन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सूरज ने इस नई हैबिट को अडॉप्ट कर लिया और उसे रियलाइज हुआ कि उसकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा है। उसके पेरेंट्स ने भी नोटिस किया कि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और फोकस्ड लग रहा है। उसकी स्टडीज भी इंप्रूव होने लगी और दोस्तों के बीच भी वो ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। आगे की राह। सूरज को अब यह समझ आ गया था कि अगर वो अपनी मॉर्निंग्स जीत सकता है तो पूरी लाइफ में डिसिप्लिन ला सकता है, लेकिन वो जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। आर्यन ने उसे और भी माइंडसेट्स और टेक्निक्स के बारे में बताया था जिन्हें सीखना अभी बाकी था। ये जर्नी लंबी थी, लेकिन सूरज को अब एक सही दिशा मिल चुकी थी। अब देखना यह था कि आगे आर्यन उसे कौन सी नई चीज सिखाने वाला था और कैसे सूरज अपनी बाकी समस्याओं से निपटेगा। सूरज के लिए अब दिन की शुरुआत थोड़ी आसान हो चुकी थी। इंटेंशनल प्लानिंग की मदद से उसकी मॉर्निंग्स ऑर्गेनाइज्ड हो रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसके दिन बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन अब भी कुछ कमी थी। कई बार उसे ऐसा लगता कि वो फिजिकली और मेंटली थका हुआ है और जैसे ही दिन बढ़ता उसकी एनर्जी लेवल कम होने लगती थी। यही वो समय था जब उसे आर्यन से दूसरा लेसन मिलने वाला था। आर्यन की नई सीख। एक दिन जब सूरज और आर्यन पार्क में फिर से मिले, सूरज ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। उसने कहा, आर्यन भैया,
मुझे लगता है कि मेरी मॉर्निंग्स तो अब ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है मेरी एनर्जी लेवल कम होने लगती है। मैं जल्दी टायर्ड फील करता हूं और फिर पूरे दिन में वो जोश नहीं रहता। आर्यन ने उसकी बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, राहुल, तुम अपनी मॉर्निंग्स को जीतने की ओर एक अच्छा कदम बढ़ा चुके हो, लेकिन अब टाइम है कि तुम अपनी बॉडी को भी इसका हिस्सा बनाओ। मॉर्निंग रूटीन में सिर्फ माइंड नहीं, बॉडी को भी इन्वॉल्व करना जरूरी होता है। सूरज थोड़ा कंफ्यूज था। बॉडी को इन्वॉल्व करना मतलब? उसने पूछा। सेकंड लेसन, इनकॉर्पोरेट फिजिकल एक्टिविटी। आर्यन ने उसे समझाते हुए कहा, हर सुबह लाइट फिजिकल एक्टिविटी या स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। इससे तुम्हारे एनर्जी लेवल्स बूस्ट होते हैं और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो तुम्हारे मूड को बेहतर बनाते हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अगर तुम अपने दिन की शुरुआत थोड़ी एक्सरसाइज से करोगे तो तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों ही रिफ्रेश हो जाएंगे। इससे तुम्हारे दिन की टोन पॉजिटिव होगी और तुम पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करोगे। सूरज को पहली बार ऐसा लग रहा था कि उसकी फिजिकल एनर्जी की कमी की वजह उसकी इनएक्टिव मॉर्निंग्स हो सकती है। आर्यन ने उसे सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस दिखाए जो वो सुबह सुबह कर सकता था। उन्होंने उसे बताया, तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है, न ही किसी हैवी वर्कआउट की। बस 10 से 15 मिनट की लाइट स्ट्रेचिंग या थोड़ी वॉकिंग तुम्हें उस एनर्जी के लेवल पर ले आएगी जहां से तुम अपने दिन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे। पहला प्रयास। अगले दिन सूरज ने आर्यन की बात मानी। उसने सुबह जल्दी उठकर अपनी प्लानिंग तो की ही थी, लेकिन अब उसने अपनी रूटीन में 15 मिनट की लाइट एक्सरसाइज भी जोड़ दी। उसने शुरुआत में कुछ सिंपल स्ट्रेचेस की, आर्म स्ट्रेच, लेग स्ट्रेच और थोड़ी सी जंपिंग जैक्स। उसे यह सब करना थोड़ा ऑकवर्ड लगा क्योंकि वो पहले कभी ऐसा नहीं करता था, लेकिन जैसे ही उसने एक्सरसाइज की उसने अपने अंदर एक अलग सी एनर्जी फील की। उसका मन पहले से ज्यादा हल्का और बॉडी एक्टिव महसूस कर रही थी। आर्यन ने उसे यह भी बताया था कि फिजिकल एक्टिविटी से बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है और आदमी ज्यादा पॉजिटिव महसूस करता है। सूरज ने ध्यान दिया कि एक्सरसाइज करने के बाद उसका मूड भी पहले से काफी बेहतर था। अब उसे मॉर्निंग में वो हैवीनेस और टायर्डनेस फील नहीं हो रही थी जो पहले होती थी। 1 हफ्ते की प्रोग्रेस। सूरज ने लगातार 1 हफ्ते तक अपनी मॉर्निंग रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल किया। हर दिन वो 15 से 20 मिनट की लाइट स्ट्रेचिंग करता और फिर अपने दिन की शुरुआत करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ रही है और उसका माइंड भी पहले से ज्यादा शार्प हो रहा है। वो ज्यादा फोकस कर पा रहा था और उसका दिन ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया था। एक दिन आर्यन ने उससे पूछा, तो राहुल, अब बताओ कैसा फील हो रहा है? क्या तुम्हारी एनर्जी लेवल्स में फर्क पड़ा? सूरज ने हंसते हुए कहा, भैया, अब तो मॉर्निंग्स में मजा आ रहा है। पहले मुझे लगता था कि एक्सरसाइज बोरिंग होती है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये कितनी जरूरी है। अब मेरे दिन की शुरुआत ही एनर्जेटिक होती है और पूरा दिन भी बेटर फील होता है। आर्यन ने उसे शाबाशी दी और कहा, यही तो बात है राहुल, एक्सरसाइज तुम्हें सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं बनाती बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग करती है। मॉर्निंग में थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी से तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों रिफ्रेश हो जाते हैं। चैलेंजेस और नई समझ। हालांकि हर दिन इतना स्मूथ नहीं था। कुछ दिन सूरज को ज्यादा टायर्डनेस फील होती थी और उसे उठने का मन नहीं करता था, लेकिन उसने खुद को डिसिप्लिन में रखने की ठानी थी। उसने अपने आप से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रोज एक्सरसाइज करेगा, भले ही वो थोड़ी देर ही क्यों ना हो। आर्यन ने उसे सिखाया था कि कंसिस्टेंसी ही असली की होती है और सूरज ने इसे अपना लिया था। सूरज के फ्रेंड्स भी अब उसकी इस नई हैबिट से इंप्रेस्ड होने लगे थे। कई लोग उससे पूछने लगे कि वो कैसे इतना एनर्जेटिक और फोकस्ड रहता है। सूरज ने उन्हें भी आर्यन की बातें बताईं और कहा, बस मॉर्निंग्स में थोड़ा प्लानिंग और थोड़ा एक्सरसाइज और दिन खुद ब खुद स्मूथ हो जाता है। आर्यन का तीसरा लेसन। अब सूरज को पता था कि उसकी मॉर्निंग्स पहले से काफी बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन आर्यन की टीचिंग्स यहीं खत्म नहीं होने वाली थीं। हर मॉर्निंग की तरह सूरज और आर्यन एक दिन फिर पार्क में मिले। अब आर्यन ने उसे एक और नया लेसन देने का समय देख लिया था।
सूरज ने खुद भी नोटिस किया था कि उसकी लाइफ में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और अब वो अगला स्टेप सीखने के लिए रेडी था। आर्यन ने उसे देखा और कहा, अब टाइम है एक और ज़रूरी स्टेप उठाने का जो तुम्हारी मॉर्निंग्स को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड बना देगा। सूरज के चेहरे पर उत्सुकता थी। उसे पता था कि आर्यन के पास और भी वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं जो उसकी लाइफ को और बेहतर बनाएंगे। लेकिन वो क्या था, ये तो अगले लेसन में ही पता चलेगा। सूरज की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। उसकी मॉर्निंग्स अब ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एनर्जेटिक थीं, थैंक्स टू आर्यन की पहली 2 सीखों, इंटेंशनल प्लानिंग और फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन सूरज को अब भी महसूस हो रहा था कि वो कुछ मिस्ड कर रहा है। उसकी रूटीन पहले से प्रोडक्टिव जरूर हो गई थी, लेकिन उसमें एक खालीपन था। उसकी लाइफ में अब भी ग्रोथ की कमी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो हर दिन अपने टास्क्स तो कंप्लीट कर रहा है, लेकिन खुद के लिए कुछ नया नहीं कर रहा है। एक दिन जब सूरज और आर्यन फिर से पार्क में मिले, सूरज ने अपनी कंफ्यूजन शेयर की। भैया, अब मैं डिसिप्लिन तो हो गया हूं और मॉर्निंग्स में एक्सरसाइज करने से मुझे एनर्जी भी मिल रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं। मैं दिन भर काम करता हूं, लेकिन खुद को इंप्रूव करने का टाइम नहीं मिल रहा। आर्यन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, राहुल, तुमने अपनी बॉडी और रूटीन को डिसिप्लिन में डालना सीख लिया है, लेकिन अब टाइम है तुम्हारे माइंड को भी ग्रो करने का। लाइफ में सिर्फ काम करने से ही प्रोग्रेस नहीं होती, हमें पर्सनल ग्रोथ पर भी फोकस करना चाहिए। सूरज ने सिर हिलाया, लेकिन मैं कैसे शुरू करूं? मेरा तो पहले से ही बिजी स्केड्यूल है। 3rd लेसन, क्रिएट अ टाइम ब्लॉक फॉर पर्सनल ग्रोथ। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने मॉर्निंग रूटीन में एक ऐसा टाइम ब्लॉक क्रिएट करना होगा जो सिर्फ तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ के लिए हो, चाहे वो रीडिंग हो, जर्नलिंग या किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पर काम करना। ये टाइम तुम्हारे दिन की शुरुआत में होना चाहिए ताकि तुम खुद को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सको और तुम्हारे माइंड को भी ग्रोथ का सिग्नल मिले। सूरज ने इंटरेस्ट से सुना, पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम ब्लॉक? पर मेरे पास टाइम ही कहाँ है। आर्यन ने उसे समझाया, तुम्हें अपने समय का सही इस्तेमाल करना होगा। मॉर्निंग में जब तुम पहले से ही एक्टिव होते हो, उसी समय थोड़ा वक्त अपने माइंड के डेवलपमेंट के लिए निकालना बहुत फायदेमंद रहेगा। ये तुम्हें एक प्रोएक्टिव माइंडसेट देगा और तुम्हारा दिन और भी फोकस्ड और पर्पसफुल होगा। आर्यन ने सूरज को 3 चीजें बताईं जो वो अपने पर्सनल ग्रोथ ब्लॉक में शामिल कर सकता था। 1, रीडिंग। हर मॉर्निंग थोड़ा पढ़ना, चाहे वो किताबें हों या आर्टिकल्स। रीडिंग से तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा और तुम्हारा माइंड खुला रहेगा। 2, जर्नलिंग। अपनी थॉट्स को लिखने से क्लैरिटी मिलती है। इससे तुम अपने गोल्स और फीलिंग्स को ट्रैक कर सकते हो। 3, पर्सनल प्रोजेक्ट्स। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे तुम परस्यू करना चाहते हो, तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है उस पर काम करने के लिए, क्योंकि तब तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है। सूरज का पहला कदम। सूरज ने आर्यन की बातों को समझा और उसी दिन से अपनी रूटीन में पर्सनल ग्रोथ के लिए एक टाइम ब्लॉक सेट किया। उसने सोचा कि सबसे पहले वो रीडिंग से शुरू करेगा। सूरज को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन बिजी रूटीन की वजह से वो इसे छोड़ चुका था। अब उसने डिसाइडेड किया कि वो हर मॉर्निंग 20 मिनट पढ़ाई करेगा। उसने अपनी पसंदीदा किताब निकाली और अगले दिन से अपनी न्यू रूटीन शुरू की। अगली सुबह एक्सरसाइज के बाद सूरज ने अपने रूम में बैठकर 20 मिनट पढ़ाई की। उसने महसूस किया कि पढ़ाई करने से उसका माइंड रिलैक्स हो रहा था और उसे नई चीजें सीखने को मिल रही थीं। वो ज्यादा फोकस्ड महसूस कर रहा था और ये छोटा सा रीडिंग सेशन उसे पूरे दिन अलर्ट और पॉजिटिव बनाए रखता था। जर्नलिंग का असर। सूरज ने आर्यन की सलाह पर जर्नलिंग भी शुरू की। उसने एक नोटबुक ली और हर मॉर्निंग 5 से 10 मिनट अपनी थॉट्स और गोल्स लिखने में बिताए। शुरुआत में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी गोल्स को क्लियर करना शुरू कर दिया। वो अपनी डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करने लगा और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका भी सीख रहा था। जर्नलिंग से सूरज को सेल्फ अवेयरनेस में इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। उसे समझ में आने लगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या चेंजेस उसे अपनी लाइफ में चाहिए। हर दिन वो अपने गोल्स को रिव्यू करता और देखता कि उसने कितना अचीव किया है। इस प्रैक्टिस से उसे मोटिवेशन मिलने लगा कि वो अपनी लाइफ को और बेटर बना सकता है। पर्सनल प्रोजेक्ट का सफर। कुछ दिनों बाद
सूरज ने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना शुरू किया। उसे बचपन से पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन बिजी स्केड्यूल और स्टडीज के चलते उसने ये हॉबी छोड़ दी थी। अब जब उसने अपनी मॉर्निंग्स में टाइम ब्लॉक क्रिएट किया था, तो उसने डिसाइडेड किया कि वो थोड़ी देर पेंटिंग करेगा। हर सुबह 20 से 30 मिनट पेंटिंग करना उसके लिए एक थेरेपी जैसा हो गया था। उसे लगता था कि ये टाइम सिर्फ उसका है, जहां वो खुद के साथ कनेक्ट कर सकता है। पेंटिंग करते हुए उसका माइंड रिलैक्स होता और उसे एक क्रिएटिव आउटलेट मिलता। इस प्रैक्टिस से उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि ये पर्सनल ग्रोथ एक्टिविटीज उसे मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बना रही थी। आर्यन की अगली सलाह। एक दिन जब सूरज और आर्यन पार्क में मिले, सूरज ने अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताया। उसने कहा, भैया, अब मुझे सच में महसूस हो रहा है कि मैं ग्रो कर रहा हूं। रीडिंग और जर्नलिंग से मेरी थिंकिंग क्लियर हो रही है और पेंटिंग से मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आर्यन ने उसकी बात सुनकर कहा, मैंने कहा था ना, पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम निकालना जरूरी है। लाइफ में बिजी रहना एक बात है, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें खुद को बेटर बनाने में मदद करता है और तुम्हें एक प्रोएक्टिव माइंडसेट देता है। सूरज ने फिर पूछा, लेकिन भैया, क्या ये इनफ है? क्या इससे मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा? आर्यन ने समझाते हुए कहा, राहुल, पर्सनल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हो, तो लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा असर होता है। तुम्हें बस कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना है। यह हैबिट तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगी। कंसिस्टेंसी और चैलेंजेस। हालांकि हर दिन उतना स्मूथ नहीं था। कभी कभी सूरज को बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता था और उसे ऐसा लगता कि वो अपने पर्सनल ग्रोथ ब्लॉक के लिए टाइम नहीं निकाल पाएगा। लेकिन उसने आर्यन की बात याद रखी, कंसिस्टेंसी इज द की। चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज ने खुद से वादा किया कि वो हर मॉर्निंग थोड़ा थोड़ा टाइम अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूर निकालेगा। धीरे धीरे ये उसकी हैबिट बन गई। अब उसे कोई काम भी बड़ा या छोटा नहीं लगता था, क्योंकि वो जानता था कि वो खुद के लिए भी टाइम निकाल रहा है। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज उसे मेंटली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बना रही थी। सूरज को अब एहसास हो गया था कि मॉर्निंग रूटीन सिर्फ टास्क्स को कंप्लीट करने का नाम नहीं है, बल्कि ये सेल्फ ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसने ये भी समझ लिया था कि पर्सनल ग्रोथ के लिए एक डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक रखना कितना जरूरी है। लेकिन आर्यन की टीचिंग्स यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब सूरज तैयार था अगले लेसन के लिए, जो उसे उसकी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद करेगा। सूरज की मॉर्निंग्स अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थीं। इंटेंशनल प्लानिंग, फिजिकल एक्टिविटी और पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम ब्लॉक जैसे लेसन्स ने उसकी ज़िंदगी में एक नई दिशा दी थी। लेकिन फिर भी कभी कभी उसे लगता कि उसकी सोच में क्लैरिटी की कमी है। माइंड में कई बार बहुत सारे थॉट्स एक साथ आने लगते थे, जिससे वो स्ट्रेस्ड और डिस्ट्रैक्टेड महसूस करता था। उसे अपने डे की शुरुआत तो एनर्जेटिक लगती थी, लेकिन दिन के बीच में वो फिर से एंग्शियस और अनफोकस्ड हो जाता था। एक दिन जब वो पार्क में आर्यन से मिला, उसने अपनी परेशानी शेयर की। भैया, मैं अब डिसिप्लिन्ड फील करता हूं और मेरी मॉर्निंग रूटीन भी काफ़ी प्रोडक्टिव है, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स एक साथ आते हैं और मैं अपनी फोकस लूज कर देता हूं। स्ट्रेस भी महसूस होता है। आर्यन ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, यह नॉर्मल है राहुल। चाहे हमारी रूटीन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर हमारा माइंड शांत नहीं है तो हम कभी पूरी तरह से फोकस्ड और काल्म नहीं रह सकते। तुम्हारे माइंड को सेंटर करने के लिए तुम्हें एक और प्रैक्टिस अपनानी होगी, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन। नेक्स्ट लेसन, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। सूरज ने ध्यान से सुना। उसे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के बारे में पहले भी सुनने को मिला था, लेकिन उसने कभी इसे सीरियस नहीं लिया था। अब जब आर्यन ने इसे सजेस्टेड किया, तो उसने सोचा कि शायद यही उसकी मिसिंग पीस हो सकती है। आर्यन ने समझाना शुरू किया, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन से तुम्हारा माइंड शांत होगा और तुम्हें डे के चैलेंजेस को हैंडल करने में मदद मिलेगी। मॉर्निंग में कुछ मिनटों का मेडिटेशन तुम्हारे माइंड को सेंटर करेगा और तुम्हें दिन भर काल्म और कंपोज रखेगा। इससे तुम्हारी फोकस बढ़ेगी और स्ट्रेस भी कम होगा। सूरज ने पूछा, लेकिन भैया, मेडिटेशन करना क्या इतना ईजी है?
मैंने सुना है कि इसे करने में बहुत प्रैक्टिस लगती है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शुरुआत में ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम घंटों तक बैठे रहो और कुछ सोचो ही मत। ये बस अपने ब्रीदिंग पर ध्यान देने और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस है। आर्यन ने सूरज को मेडिटेशन करना सिखाया। आर्यन ने सूरज को मेडिटेशन की बेसिक्स सिखाई। सबसे पहले एक कंफर्टेबल जगह पर बैठो, चाहे वो चेयर हो या जमीन। अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखो और अपने हाथों को आराम से गोद में रखो। अब अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दो। ध्यान रखना, तुम्हें अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है। जैसे जैसे थॉट्स आए उन्हें इग्नोर मत करो, बस उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करो और फिर वापस अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। सूरज ने ध्यान से सुना और अगली सुबह इस प्रैक्टिस को अपने रूटीन में शामिल करने का फैसला किया। उसने सुबह के 10 मिनट मेडिटेशन के लिए सेट किए और अपने कमरे में एक शांत जगह पर बैठकर आर्यन की बताई हुई टेक्निक को फॉलो किया। सूरज की मेडिटेशन जर्नी। पहली बार जब सूरज ने मेडिटेशन शुरू किया तो उसे लगा कि यह काफ़ी चैलेंजिंग है। उसके माइंड में कई थॉट्स आ रहे थे, काम के बारे में, दोस्तों के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में। लेकिन उसने आर्यन की बात याद रखी कि थॉट्स को इग्नोर मत करो, उन्हें ऑब्जर्व करो और फिर वापस ब्रीदिंग पर ध्यान लगाओ। उसने धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बस 5 मिनट तक फोकस कर पाना मुश्किल लगा, लेकिन फिर भी उसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। कुछ दिनों बाद सूरज ने महसूस किया कि वो धीरे धीरे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख रहा है। अब उसके थॉट्स उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उन्हें बस देखने और जाने देने की प्रैक्टिस कर रहा था। इस प्रैक्टिस से उसे बहुत फायदा हो रहा था। उसकी मॉर्निंग्स अब पहले से ज्यादा पीसफुल लगने लगी थीं और दिन भर उसका माइंड काल्म और फोकस्ड रहने लगा था। माइंडफुलनेस का असर। एक दिन सूरज ने आर्यन से कहा, भैया, मेडिटेशन से मुझे सच में फर्क महसूस हो रहा है। पहले जहां मेरे माइंड में लगातार थॉट्स आते रहते थे, अब मैं उन्हें बस ऑब्जर्व करता हूं और वो खुद ही चले जाते हैं। मुझे स्ट्रेस भी कम महसूस होता है और मैं ज्यादा फोकस्ड रहने लगा हूं। आर्यन ने उसकी बात पर खुशी जाहिर की और कहा, यही तो मेडिटेशन का असली फायदा है राहुल। जब तुम अपने माइंड को शांत रखते हो तो तुम लाइफ के हर चैलेंज को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हो। स्ट्रेस नेचुरली कम हो जाता है और तुम्हारी फोकस बढ़ जाती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस तुम्हें हर मोमेंट में प्रेजेंट रखती है और इसी से तुम्हें इनर पीस और स्ट्रेंथ मिलती है। सूरज ने सर हिलाया। अब उसे समझ में आ रहा था कि क्यों सक्सेसफुल लोग मेडिटेशन को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। मेडिटेशन सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका नहीं था, बल्कि ये एक टूल था जिससे वो अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को बेटर तरीके से मैनेज कर सकता था। आर्यन ने सूरज को एक और चीज सिखाई। माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं है, तुम इसे अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। जब तुम खाने के लिए बैठते हो, उस मोमेंट को एंजॉय करो, खाने का स्वाद और टेक्सचर महसूस करो। जब तुम वॉक कर रहे हो तो अपने सराउंडिंग्स को नोटिस करो, पेड़ों की हरियाली, हवा की ठंडक, पक्षियों की आवाजें। ये सब छोटी छोटी चीजें तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में रखती हैं और तुम्हारे माइंड को काल्म रखती हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कि तुम हर मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करो, बिना डिस्ट्रैक्शन के। सूरज ने इसे अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना शुरू किया। पहले जहां वो मील्स जल्दी जल्दी खा लिया करता था, अब वो उन्हें ध्यान से खाता था, खाने का स्वाद महसूस करता था। वॉक्स पर जाते समय भी उसने अपनी फोन पर स्क्रोलिंग बंद कर दी और नेचर को एंजॉय करने लगा। इन छोटी छोटी माइंडफुल प्रैक्टिसेस से उसका माइंड और भी ज्यादा पीसफुल रहने लगा था। कुछ हफ्तों बाद सूरज ने खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। जहां पहले वो हर छोटे छोटे स्ट्रेस के आगे हार मान लेता था, अब वो शांत और कंपोज्ड रहने लगा था। जब कोई प्रॉब्लम आती तो वो पहले की तरह पैनिक नहीं करता था। इंस्टेड वो काल्मली उस सिचुएशन को एनालाइज करता और फिर सॉल्यूशन ढूंढता। उसकी फोकस भी पहले से काफी इंप्रूव हो चुकी थी। अब वो अपने काम में ज्यादा ध्यान दे पाता था और डिस्ट्रैक्शंस उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाते थे। उसने महसूस किया कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस सिर्फ टेम्पोररी सॉल्यूशंस नहीं थे, बल्कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने वाली प्रैक्टिसेस थीं। ये प्रैक्टिसेस उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना रही थी।
सूरज अब अपने सुबह के दिनचर्या को और भी शक्तिशाली बना चुका था। उसने आर्यन की सभी सलाहों को फॉलो किया और उनकी वजह से उसकी लाइफ में एक रिमार्केबल चेंज आ चुका था। लेकिन सूरज जानता था कि आर्यन के पास अभी भी कुछ और इम्पॉर्टेंट लेसन्स थे जो उसकी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते थे। अगली बार जब वो आर्यन से मिला तो आर्यन ने उसे एक नया लेसन सिखाने का वादा किया, एक ऐसा लेसन जो उसकी लाइफ में और भी ज्यादा क्लैरिटी और पर्पस लेकर आएगा। कहानी के पिछले हिस्से में सूरज ने आर्यन से मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के बारे में सीखा और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। इससे उसकी लाइफ में काफी बदलाव आया, लेकिन जर्नी अभी भी अधूरी थी। आर्यन के पास अभी और भी लेसन्स थे जो सूरज को उसकी जिंदगी में और भी आगे ले जाने वाले थे। सूरज अब अपनी हर सुबह को पर्पसफुल और काल्म तरीके से शुरू करने लगा था, लेकिन फिर भी वो और भी ग्रोथ और क्लैरिटी की तलाश में था। सूरज ने आर्यन के साथ एक और मीटिंग तय की थी। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसे पता था कि हर लेसन उसे इनर पीस और स्ट्रेंथ के करीब ले जा रहा था। वो सुबह जल्दी उठा, अपनी रेगुलर मॉर्निंग रूटीन पूरी की, अपनी टास्क्स की प्लानिंग की, लाइट एक्सरसाइज किया, कुछ पर्सनल ग्रोथ एक्टिविटीज जैसे रीडिंग और जर्नलिंग में समय बिताया। अब उसे सिर्फ आर्यन का इंतजार था। आर्यन हमेशा की तरह अपने काल्म और कंपोज्ड अंदाज में पार्क में आ गया। सूरज ने उसे देखते ही कहा, भैया, आपकी एडवाइस से मेरी लाइफ पहले से बहुत बेटर हो गई है। अब मैं अपनी मॉर्निंग्स को पूरी तरह से यूटिलाइज कर पा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी कुछ और है जिसे मुझे सीखना चाहिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो राहुल। अब जब तुमने अपने फिजिकल बॉडी और पर्सनल ग्रोथ पर काम करना शुरू कर दिया है तो बारी है तुम्हारे माइंड को पूरी तरह से काल्म और फोकस्ड रखने की। माइंड का कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर माइंड शांत है तो तुम किसी भी चैलेंज को काल्मली और कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हो। इसीलिए आज का हमारा लेसन है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। सूरज ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछा, भैया, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन में डिफरेंस क्या है? आर्यन ने बड़े ही सिंपल तरीके से समझाया। माइंडफुलनेस का मतलब है कि तुम हर मोमेंट में प्रेजेंट रहो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इसका मतलब है कि तुम अपने आसपास के हर चीज को ऑब्जर्व करो, चाहे वो तुम ब्रीदिंग कर रहे हो, खाना खा रहे हो या कोई और काम कर रहे हो। माइंडफुलनेस का मेन गोल है कि तुम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बस ऑब्जर्व करो, उन्हें जज या कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। सूरज ने सिर हिलाया। और मेडिटेशन, वो भी माइंडफुलनेस की ही एक फॉर्म है, आर्यन ने जवाब दिया, लेकिन इसमें तुम खास तौर पर अपने ब्रीदिंग या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाते हो। मेडिटेशन तुम्हारे माइंड को शांत करने और क्लैरिटी लाने में मदद करता है। जब तुम रोज सुबह थोड़े समय के लिए मेडिटेशन करते हो तो तुम अपने दिन की शुरुआत काल्म और फोकस्ड तरीके से कर पाते हो। आर्यन ने सूरज को सिखाने के लिए एक आसान एक्सरसाइज बताई। राहुल, अभी हम यहां बैठे हैं, तुम अपनी आंखें बंद करो और बस अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान दो। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की ठंडक को महसूस करो। तुम कुछ भी और मत सोचो, बस इस मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करो। सूरज ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और वैसा ही किया जैसा आर्यन ने कहा था। कुछ देर के बाद उसने महसूस किया कि उसका माइंड पहले से काफी शांत हो गया था। पहले उसके दिमाग में कई सारे थॉट्स एक साथ आ रहे थे, लेकिन अब वो बस उन थॉट्स को देख रहा था, उन्हें जज नहीं कर रहा था। इस छोटे से अभ्यास से ही उसे काफी फर्क महसूस हुआ। इसके बाद आर्यन ने उसे मेडिटेशन के बारे में और भी डिटेल में बताया। देखो, मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो तुम्हारे माइंड को रीसेट करने का काम करती है। जब तुम सुबह उठकर मेडिटेशन करते हो तो तुम अपने माइंड को एक ब्लैंक स्लेट की तरह बना लेते हो। इससे तुम्हारी फोकस शार्प होती है, स्ट्रेस कम होता है और तुम पूरे दिन ज्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव महसूस करते हो। सूरज ने पूछा, लेकिन मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है? आर्यन ने उसे समझाया। मेडिटेशन के लिए तुम किसी भी कंफर्टेबल जगह पर बैठ सकते हो। अपनी आंखें बंद करो और बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। ध्यान रखना, तुम्हें अपनी सांस को कंट्रोल नहीं करना है, बस उसे ऑब्जर्व करना है। जब तुम्हारे माइंड में कोई थॉट आए, उसे जज मत करो, बस उसे जाने दो और फिर से अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान लगाओ। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से तुम इसमें बेहतर हो जाओगे।
सूरज ने उसी समय यह प्रैक्टिस शुरू करने का फैसला किया। अगली सुबह सूरज ने अपनी रूटीन पूरी की और फिर अपने मेडिटेशन के लिए बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और बस अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। शुरुआत में उसके माइंड में कई तरह के थॉट्स आने लगे, कल की मीटिंग, आज का काम, दोस्तों के साथ प्लान। लेकिन उसने आर्यन की बात याद रखी और उन थॉट्स को बस ऑब्जर्व किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके माइंड में क्लैरिटी आ रही थी। वो अपनी सांसों को महसूस कर रहा था और उसकी ब्रेथ के साथ साथ उसका माइंड भी काल्म होता जा रहा था। सूरज ने इस प्रैक्टिस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि मेडिटेशन का उसके जीवन पर गहरा असर हो रहा है। उसकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस काफी कम हो गए थे। जहां पहले वो छोटी छोटी चीजों पर जल्दी से रिएक्ट कर देता था, अब वो हर सिचुएशन को काल्मली हैंडल करता था। उसके काम की एफिशिएंसी भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब उसका माइंड ज्यादा फोकस्ड और क्लियर रहता था। मेडिटेशन ने सिर्फ उसकी मॉर्निंग्स को बेहतर नहीं बनाया, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। वो अब चैलेंजेस को काल्मली फेस कर सकता था और हर डिसीजन को थॉटफुली लेता था। उसकी रिलेशनशिप्स में भी इंप्रूवमेंट आने लगी थी, क्योंकि अब वो हर इंटरैक्शन को ध्यान से और बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करता था। एक दिन सूरज ने फिर से आर्यन से मुलाकात की। उसने अपनी इंप्रूवमेंट के बारे में बताया, भैया, मेडिटेशन से मेरी लाइफ सच में बदल रही है। अब मैं ज्यादा काल्म और फोकस्ड महसूस करता हूं। स्ट्रेस कम हो गया है और मेरे काम में भी इंप्रूवमेंट दिख रही है। आर्यन ने उसकी बात पर खुशी जाहिर की और कहा, यह मेडिटेशन का ही कमाल है राहुल, लेकिन याद रखना, ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मेडिटेशन ने तुम्हें इनर पीस और स्ट्रेंथ दी है, लेकिन अब टाइम है अगले लेवल पर जाने का। तुम्हारे पास अब एक स्ट्रांग फाउंडेशन है और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए तुम्हें आगे की जर्नी शुरू करनी होगी। सूरज ने उत्सुकता से पूछा, अगला स्टेप क्या होगा भैया? आर्यन ने उसे बताया कि अब टाइम है एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सीखने का, जो उसकी पर्सनल ग्रोथ को और भी आगे ले जाएगी। सूरज अब तैयार था अगले लेसन के लिए और उसने अपने मेंटोर के साथ इस नई जर्नी की शुरुआत करने का फैसला किया। इस पार्ट में सूरज ने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपनी रूटीन में शामिल किया और इससे उसे अपनी लाइफ में क्लैरिटी, फोकस और इनर पीस मिली। उसने सीखा कि कैसे अपने माइंड को काल्म और कंपोज्ड रखना है, ताकि वो लाइफ के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से फेस कर सके। उसकी ग्रोथ जर्नी अभी भी जारी है और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आर्यन उसे और कौन से लेसन सिखाता है जो उसकी लाइफ को और भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। सूरज ने आखिरी बार आर्यन से मिलकर उन्हें धन्यवाद कहा। भैया, आपने मेरी लाइफ को एक नई दिशा दी है। आपकी वजह से ही मैं आज अपनी जिंदगी को फुली कंट्रोल कर पा रहा हूं और अपने गोल्स की ओर बढ़ रहा हूं। आर्यन ने सूरज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया है, लेकिन ये तुम हो जिसने मेहनत और डेडिकेशन से उस रास्ते पर चलने का साहस दिखाया। अब तुम्हें अपनी जर्नी खुद पूरी करनी है। सूरज ने वादा किया कि वो अपनी ग्रोथ जर्नी को कभी नहीं छोड़ेगा और अपने पर्पस को अचीव करने के लिए हर दिन माइंडफुल और इंटेंशनल तरीके से जिएगा। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो चुकी थी और वो अब एक नए, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड इंसान के रूप में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। सूरज की ये जर्नी सेल्फ डिस्कवरी, डिसिप्लिन और माइंडफुलनेस की थी। उसने सीखा कि एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ के लिए सिर्फ मेहनत करना ही नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन और पर्पस के साथ मेहनत करना जरूरी है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और पर्पसफुल एक्शंस ने उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो हर दिन अपनी मॉर्निंग्स को सही तरीके से यूटिलाइज करता था, ताकि वो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सके। ये कहानी सिर्फ सूरज की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाना चाहता है। माइंडफुलनेस, डिसिप्लिन और क्लियर पर्पस के साथ हम सभी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।